हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, पीवाईक्यू के लिए आज का अपना टॉपिक है वैदिक सभ्यता। हमने इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो सेक्शन था उसको पूरा कर लिया है। तो इसमें देखिए हम प्रश्न देखते हैं कि यूपी ने अपने पिछले एग्जाम्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी, बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। और ऑप्शन सी है यहाँ पर बच्चे का विवाह किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है कि उपनयन समारोह में क्या किया जाता है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ये उपनयन दरअसल क्या है कि एक संस्कार का प्रकार है। ये क्या है? संस्कार का। और संस्कार कितने होते हैं फ्रेंड्स? 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आज के टाइम पे जो एडमिशन होता है, बच्चे का न्यू एडमिशन होता है, उस समय जो वैदिक सभ्यता थी या वैदिक परंपरा में वहाँ पे एक उपनयन संस्कार होता था। और उपनयन संस्कार में बच्चे का दाखिला कराया जाता था गुरु के पास, गुरु के समीप। चूँकि ये जो परंपरा थी शिक्षा की, तो वहाँ पर गुरु के आश्रम में जाके बच्चा पढ़ता था लंबे समय तक। तो ये संस्कार, एक समारोह, ये जो उपनयन समारोह है, ये किया जाता था। और बच्चे को एक पवित्र जनेऊ धारण उसी दिन से करा दिया जाता था और बच्चे को सुपुर्द कर दिया जाता था कि अब ये जो गुरु है ये इनको शिक्षित करेंगे, इनको शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये इस तरह से एक संस्कार का पार्ट था। और संस्कार का देखिए मतलब होता है परिशुद्धिकरण। संस्कार का अर्थ है परिशुद्धिकरण। और इसमें से क्या है कि हमारा जो भी ये माना जाता है कि जो भी अनेक तरह की जो गंदगियां मनुष्य में है, तो संस्कार के माध्यम से उनको दूर किया जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, सत्यमेव जयते महावाक्य से कहाँ से उद्धृत है। तो सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये कहाँ से उद्धृत है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए थे, शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से और महाभारत से। तो ये जो मुंडक उपनिषद है, उपनिषदों में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, वहाँ से ही सत्यमेव जयते जो है यहाँ से लिया गया है। और सत्यमेव जयते जो है इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। हमारा देखिए जो ध्येय वाक्य है वो यही सत्यमेव जयते है। और ये जो ध्येय वाक्य है मुंडक उपनिषद से तो लिया गया है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ से जो लिया गया है, तो वहाँ भी उसके नीचे ये सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह से ये सत्यमेव जयते वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 4 शेरों वाला जो सिंह स्तंभ है जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ये वहीं से लिया गया है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो देखिए वेदों के जो गद्य प्रकरण हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो हैं वो क्या है कि वेदों के गद्य प्रकरण हैं। अब ये ब्राह्मण क्या करते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वेदों को समझने के लिए सहायक होते हैं। वेद का मतलब क्या होता है, देखिए वेद का मतलब होता है फ्रेंड्स, वेद विद धातु से लिया गया है और जिसका मतलब होता है जानना। अब ये जो वेद हैं, वेद आप जानते हैं कि 4 हैं, है ना, तो जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इनको समझने के लिए क्या किए गए हैं कि इनके कुछ ब्राह्मण बनाए गए हैं। तो ब्राह्मण जो हैं वो क्या हैं कि गद्य प्रकरण है इनके, कि गद्य में डिस्क्रिप्शन लिखा गया कि ये इस तरह से है। तो ये समझने के लिए, उनको अच्छे से जानने के लिए, वेदों को जानने के लिए ब्राह्मण बनाए गए हैं। अगला देखिए, अगर हम इसी में एक देखें कि आरण्यक क्या होते हैं, तो देखिए आरण्य का मतलब होता है जंगल। और जंगल में जो एक्सपीरियंस लिखा गया, जो किताबें लिखी गई, पुस्तकें जो लिखी गई, तो वो कहलाते हैं यहाँ पे आरण्यक। उपनिषद देखिए क्या होते हैं। उपनिषद जो है उप, नि और शद से बना है। अब देखिए उपनिषद में क्या होता है कि उप का मतलब होता है समीप, और नी का मतलब होता है श्रद्धापूर्वक, और यहाँ शद का मतलब होता है बैठना। तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक बैठना। किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, गूढ़ रहस्य जानने के लिए गुरु के समीप बैठने को ही उपनिषद कहा गया है। और ये जो उपनिषद हैं इनको हम वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि ये वेद के अंतिम भाग हैं, इसलिए इनको वेदांत नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए जो प्रश्न पूछा गया था,
तो फ्रेंड देखिए, ये जो प्रश्न है, ये डिस्क्रिप्शन इनका अगर आप सुनते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, और ये आगे जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं उस एग्ज़ाम में भी हमें ये फ़ायदा करेंगे। तो इसलिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप सुनते जाएं और दोहराते जाएं, और कुछ नहीं तो जब भी खाली टाइम हो तब भी आप इनको आराम से सुनते रहें। ये जो मेमोरी में चीज़ों को क्या करते रहेंगे, इनको बैठालते रहें। तो अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है? ऑप्शन है देखिए, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और यहाँ पर उपनिषद। तो देखिए, ज्ञान का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? ये है उपनिषद से संबंधित यहाँ पर होता है। और ये देखिए, एक परंपरा होती है श्रुति परंपरा। श्रुति का मतलब होता है सुनकर। तो जो वेद हैं या उपनिषद हैं ये श्रुति परंपरा से आए हैं। श्रुति का मतलब ये देखिए, पहले लिखने का कोई अपने पास सिस्टम नहीं था विशेष, तो कुछ पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, लेकिन बाकी क्या होता था कि गुरु शिष्यों को बैठ के क्या करता था कि उनको बताता था, समझाता था और उनको चीज़ें रटाता था, याद करा देता था। तो ये जो परंपरा है इसी को हम कहते हैं श्रुति परंपरा। तो श्रुति परंपरा से ही ये उपनिषद हैं या वेद हैं ये आगे आए बढ़ के, इसके बाद में इनको फिर डॉक्यूमेंटेड किया गया है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि देखिए, जो उपनिषद हैं तो उपनिषद में जो ज्ञान है तो काफ़ी विस्तृत ज्ञान है, राजाओं की वंशावलियाँ भी हैं इसमें काफ़ी। और इसके साथ साथ में जो दारा शिकोह हुआ है, औरंगजेब का भाई, तो दारा शिकोह ने क्या किया था कि इसमें से ये जो उपनिषद हैं इनको इन्होंने अनुवाद कराया था। तो संस्कृत उपनिषदों को इसने फारसी में अनुवाद करवाया था और इसको सिर-ए-अकबर नाम दिया गया था। सिर-ए-अकबर, ये महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है, और ये पीसीएस वाले एग्ज़ामों में भी पूछा गया। तो लोक सेवा आयोग ने भी जो एग्ज़ाम अपने कराए हैं उसमें भी ये कई बार पूछा गया है कि सिर-ए-अकबर किससे संबंधित है। तो ये दारा शिकोह द्वारा अनुवादित एक प्रकार से कह सकते हैं कि उपनिषदों का नाम है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है कि यह सर्वाधिक बार उसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन है वरुण, इंद्र, अग्नि और शिव। तो इसमें से देखिए, जो इंद्र है, इंद्र का जो नामकरण है कई बार आया है, कई बार क्या 250 बार आया है। और इसके बाद जो अग्नि है तो अग्नि का 200 बार ऋग्वेद में नाम आया है। अब देखिए, ऋग्वेद जैसा हम जानते हैं कि ये सबसे प्राचीनतम वेद है और ऋग्वेद में जो ज्ञान है वो ऋचाओं के रूप में है। तो ऋचाएँ कितनी हैं? हम ये कह सकते हैं कि इसमें से लगभग 10,600 या 10,580 ऋचाएँ जो हैं इसमें मौजूद हैं। इसके साथ इसको मंडल में बांटा गया है, तो इसमें 10 मंडल हैं, और यदि सूक्तों की बात करें तो इसमें 1028 सूक्त हैं। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद है तो सबसे प्राचीन वेद है एक, तो मंडल क्रम में अगर देखें हिसाब से तो इसको 10 मंडल में बांटा गया है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,580 या फिर 10,600 लगभग इसमें क्या है कि ऋचाएँ संकलित की गई हैं। इसमें देखिए, जो इंद्र है तो इंद्र का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है जो कि 250 बार है, और इंद्र को इसमें कई इसके अन्य नामों से भी जाना गया है, जैसे कि वृत्तासुर हंता है ना, पुरभेद, पुरंदर, सोमापा, मधवान, इन सब नामों से भी इसको जाना गया है इंद्र को। अगला प्रश्न देखिए आया था कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ठीक है, इसका आंसर आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मिल ही गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कुछ प्रश्न जो है रिपीट भी होंगे, और रिपीट के साथ साथ में देखिए एक चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ पर कई सारा ये डिस्क्रिप्शन आपको बताया कि भाई ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब अगली बार एग्जाम में हो सकता है यही पूछ ले, जो आने वाला एग्जाम है उसमें ये पूछ ले कि ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, उसमें ऑप्शन हो 8, 9, 10 इस तरह से करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी पूछा जा सकता है, और यदि गहराई से जाए कि इंद्र का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो देखिए हमने यहाँ पढ़ लिया है कि भाई 250 बार किया गया है। ये पूछ सकता है कि भाई इंद्र के बाद दूसरा कौन सा मतलब देवता है जिसका सबसे बार उल्लेख हुआ है, सबसे ज़्यादा बार। तो देखिए हमने पढ़ा यहाँ पर कि अग्नि है जिसका 200 बार ऋचाओं में उल्लेख किया गया है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण। देखिए अन्य चीज़ें जैसे हमने यहाँ पर नाम पढ़ लिए थे कि इसको कौन कौन से वहाँ नामों पे मतलब जाना गया है। ठीक है, तो देखिए ये ऋग्वेद का जो यहाँ पर दिया गया है,
और एक चीज़ और है, देखिए कि यहाँ पर एक मैक्स मूलर जो है, तो मैक्स मूलर ने ये जो हमारे वेद हैं और संस्कृति है, तो इसमें काफ़ी इन्होंने योगदान दिया था। योगदान क्या, इसको बाहर लाने में कहें या फिर इसको प्रचारित करने में इन्होंने काफ़ी योगदान अपना दिया था। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा, और अगला ऑप्शन है इसमें उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये जो सभी ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आया है। कैसे, देखिए जैसे अर्थशास्त्र है अपना, तो अर्थशास्त्र देखिए चाणक्य ने लिखा था। अब इसमें जो है ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है कि ये पूरे राजकाज कैसे चलाया जाएगा। हालांकि देखिए इस ग्रंथ का नाम तो अर्थशास्त्र है, लग रहा है कि ये इकोनॉमिक्स की एक कोई बुक होगी, लेकिन नहीं, ये है राजनीति की बुक कि किस तरह से राज जो है कैसे चलाया जाएगा, राज्य के क्या क्या अंग होंगे, वो सारा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है और उसी में अपराध अपराधी ये सारा जिक्र आता है। इसी प्रकार से मनुस्मृति और न्याय मीमांसा में भी अपराध और अपराधी के बारे में, किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, कैसे, ये सारा उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डाट डाट के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये बताना है कि ये ब्राह्मण हैं। हमने देखिए वहाँ पर देखा था शुरुआती। अब देखिए लिंक करिए किस तरह से प्रश्न जो है रिपीट कर रहा है। हमने वहाँ पढ़ा था कि ब्राह्मण क्या है, हमने पढ़ा था कि भाई जो गद्य पाठ है और वेद को समझने के लिए उपयोग है इसका, ये पढ़ा था हमने। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है ये कि भाई जो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है ये किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वेद दिए गए हैं कि सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इनमें से बताओ कि ये जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय किसके हैं। तो ये हैं यजुर्वेद के। कैसे, देखिए जो क्या है कि यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके साथ साथ देखिए हम और ब्राह्मणों को भी थोड़ा सा देख ले। तो देखिए जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं। देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कौन कौन से ऋग्वेद के, ऐतरेय और कौशितकी। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए अलग अलग इन्होंने दिया ही है ना। यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय। सामवेद एक है अपने पास, साम का मतलब देखिए गान होता है वैसे भी, तो ये जो वेद है और ये भी माना जाता है कि संगीत का जो जनक है वो कौन सा वेद है, सामवेद है। तो सामवेद देखिए, सामवेद के जो ब्राह्मण हैं उनमें से कौन सा है, पंचविश ब्राह्मण है और यहाँ पर जैमिनीय ब्राह्मण है। तो जैमिनी और पंचविश ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है। कौन सा, गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो जो देखिए अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है पहले एक तो कि जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से है और ये किस देवता को समर्पित है। तो ये है फ्रेंड्स किस देवता को, सावित्री। सावित्री का मतलब यहाँ पर सूर्य होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर समर्पित है। और ये गायत्री मंत्र वही है जो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है ये मंत्र किससे संबंधित है, देखिए ऋग्वेद से संबंधित है और ये सावित्री या फिर सूर्य जो हैं इनको समर्पित है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर काफ़ी, और ये जो माना जाता है कि ये जो मंत्र है या फिर ये जो स्तुति है ये बहुत ही प्राचीन भी है और ये सर्वश्रेष्ठ स्तुति है, ये माना जाता है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। अब देखिए इसमें से ऑप्शन है कि मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। तो कौन सा है सबसे प्राचीन पुराण, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। ये पुराण देखिए क्या है कि पुराणों की जो संख्या है फ्रेंड्स ये है 18 और पुराणों में राजाओं की जो वंशावलियां हैं बहुत ही क्रम से दी जाती हैं और इनके जो संकलन करता है वो महर्षि वेद व्यास हैं। इनको कृष्णद्वैपायन भी कहते हैं। तो इन्होंने इनको संकलित किया था और इनकी संख्या जो है ये 18 है पुराणों की। और पुराणों में और जो मुख्य पुराण है जैसे कि देखिए मत्स्य है, वायु, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण है, भागवत पुराण है। तो ये सब क्या है कि पुराण हैं।
और इनका रचना काल अगर हम देखा जाए कि भाई सबसे प्रामाणिक हैं जो पुराण, ये एक संभवतः 3री और 4थी सदी के टाइम पे ये क्या किए गए हैं कि लिखे गए हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? इसमें से देखिए दिए गए हैं कि जो ऑप्शन है इनमें से बताना है कि कौन सा उपवेद नहीं है। ऑप्शन देखिए, धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद और योग वेद। तो इनमें से देखिए जो योग वेद है ये उपवेद नहीं है, बाकी इसमें से जो हैं ये क्या है कि उपवेद हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा हम और देख लेते हैं कि भाई किसके कौन से उपवेद हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे जैसे 4 हम जानते हैं कि भाई 4 वेद हैं और इन चारों वेदों के क्या हैं कि उपवेद हैं। तो इन चारों वेदों के जो उपवेद हैं वो कौन कौन से हैं, अगर इनको हम यहाँ पर देखें तो देखिए जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। इसके बाद हम अगर दूसरा देखें कि भाई यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का है धनुर्वेद। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो गंधर्व वेद है, गंधर्व क्या है? सामवेद का उपवेद है। और यदि हम बात करें कि शिल्प वेद, तो शिल्प वेद क्या है कि अथर्ववेद का उपवेद है। एक बार फिर से हम देखते हैं, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। तो ये अगर आगे कहीं पूछा जाए तो भी हम इनको क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? अब देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हवा के देवता, तूफान के देवता, वर्षा व चक्रवात के देवता, अग्नि के। तो किसके हैं? ये वर्षा और चक्रवात के देवता माना जाता था इंद्र को। इंद्र को हमने देखा था कि कई नामों से जानते थे, उनमें से एक नाम इसका पुरंदर भी था। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। और देखिए जो हमारी यहाँ पर ये भी माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता और हमारी जो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इसका जो नाश हुआ है वो पुरंदर के द्वारा किया गया है। तो ये भी एक थ्योरी रहती है। तो फिलहाल हमें ये जानना है कि भाई जो यहाँ पर इंद्र हैं तो इंद्र वर्षा के देवता, चक्रवात के देवता ये माने जाते हैं। अगला देखिए इसमें से महाजनपद काल के बारे में है टॉपिक, इसका कम प्रश्न पूछा गया, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए महाजनपद काल कौन सा टाइम था? जब गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध वाला जो टाइम था वही टाइम जो है यहाँ पर 16 महाजनपद थे। पूरा अपना जो भारत था ये माना जाता है कि उत्तर भारत का जो पूरा क्षेत्र है ये 16 महाजनपदों में विभाजित था। और मज़े की बात यह है कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो हैं ये उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। तो ये जो जनपद थे तो इन्हीं में से देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ठीक है, तो बिंबिसार के दरबार में एक चिकित्सक थे जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक बने, उनका क्या नाम था? ऑप्शन है देखिए, अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक और राहुल। तो देखिए यहाँ पर जीवक जो नाम है, ये जीवक ये एक वैद्य थे, ये बिंबिसार के दरबार से भी जुड़े हुए थे और ये निजी चिकित्सक बनाए गए थे ये महात्मा बुद्ध के। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था जो कि इससे संबंधित था। अगला देखिए अपना टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स जैन एवं बौद्ध धर्म। अब देखिए आई होप आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी और ये चीज़ें महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि तैयारी का फ्रेंड्स यही तरीका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर डिटेल के साथ अगर पढ़ लिए जाएँ तो उनसे जो प्रश्न बनेंगे आगे वाले एग्ज़ाम में पक्का बहुत सारे हमें मिल जाएंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम जितना योगदान दे सकेंगे उतना दिएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।